दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी का जो डीमर्जर का प्रोसेस जब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी एक्सचेंज को शेयर की गई है, जहाँ पे डीमर्जर को लेकर जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, उसकी जो सब्सिडीज कंपनी है, उसका बिजनेस पूरा टीएमएल के अंदर ट्रांसफ़र करने को लेकर अपडेट है। कौन सी सब्सिडीज कंपनी है कंपनी की, जहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है क्वार्टर टू को लेकर। अब जैसे कि क्वार्टर टू की तैयारी हो गई है और इनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उन्होंने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे डीमर्जर को लेकर कुछ और बड़ी अपडेट है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। डीमर्जर से शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझेंगे। और टाटा मोटर्स की अब ये जो आगे जो संभावना बन रही है, कंपनी का नाम बदलेगा, यूनियन का नाम भी बदल जाएगा। ऐसे में क्या टाटा मोटर्स में आने वाले इसमें शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 715 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.35% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उससे पहले 739 का हाई बना था। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई, उसके बाद में आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इनके जो डीमर्जर होने जा रहा है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का। और उसमें आप देख सकते हो इनकी जो अलग अलग कंपनियां हैं, वो कंपनियों का डीमर्जर होगा और उन कंपनियों को जो ग्रुप कंपनीज है उसको टीएमएल के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई उसमें कंपनी की जो अलग अलग सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें फर्स्ट है टाटा मोटर्स इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड। यह इनकी होली ओन सब्सिडीज कंपनी है और 100% इसकी जो हिस्सेदारी है वो टीएमएल से लेके टीएमएलसीवी के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी। सेकंड है टाटा हिस्पानो मोटर्स कारोसेरा एसे। थर्ड है टाटा हिस्पानो मोटर्स कारोसेरीज मेगब ऐसे। ये इनकी सब्सिडीज कंपनी है जिसकी 100% जो हिस्सेदारी है वो टीएमएल टू टीएमएलसीवी के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। और नंबर 4 पे है टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशन लिमिटेड। ये भी इनकी सब्सिडीज कंपनी है और इसकी 100% इक्विटी है वो टीएमएल से टीएमएलसीवी के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। और उसके बाद टीएमएलसीवी मोबिलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड, ये इनकी होली ओन्ड सब्सिडीज कंपनी है और इसकी 100% हिस्सेदारी भी टीएमएल से टीएमएलसीवी के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। और फिर टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड, ये इनकी सब्सिडीज कंपनी है जिसकी 100% हिस्सेदारी टीएमएल से टीएमएलसीवी के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। फिर टीएमएफ होल्डिंग लिमिटेड, ये भी इनकी सब्सिडीज कंपनी है जिसकी 100% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र होगी। और फिर टीएमएलसीवी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडीज कंपनी है जिसकी 100% हिस्सेदारी टीएमएल से टीएमएलसीवी में ट्रांसफ़र की जा रही है। ये सारी डायरेक्ट सब्सिडीज़ थी। अभी इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ भी है जिसमें टाटा डेव मोबिलिटी कंपनी लिमिटेड सब्सिडीज़ है जो टीएमएलसीवी की, और इसकी जो 100% हिस्सेदारी भी अब यहाँ पे टीएमएल से टीएमएलसीवी में ट्रांसफ़र की जाएगी। और सेकंड है टाटा डेव मोबिलिटी सेल्स कंपनी लिमिटेड, और इसकी 100% हिस्सेदारी भी ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके अलावा डायरेक्ट सब्सिडीज़ है जिसमें आप देखें पीटी टाटा मोटर्स इंडोनेशिया सब्सिडीज कंपनी है इनकी, जिसकी 100% हिस्सेदारी यहाँ पे टीएमएल से लेके अब टीएमएलसीवी के अंदर ट्रांसफ़र होगी। फिर पीटी टाटा मोटर्स, ये देख सको कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडोनेशिया कंपनी है, इसकी सब्सिडीज कंपनी जिसकी 100% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र होगी। फिर टीएमएफ बिजनेस सर्विस लिमिटेड सब्सिडीज कंपनी है कंपनी की, इसकी भी 100% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र हो रही है। फिर टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, सब्सिडीज कंपनी है और इसकी 100% हिस्सेदारी भी टीएमएल से टीएमएलसीवी में ट्रांसफ़र होगी। फिर टीएमएलसीवी होल्डिंग बीवी जो सब्सिडीज कंपनी है उसकी हिस्सेदारी भी 100% ट्रांसफ़र की जा रही है। कुछ एसोसिएट कंपनी है जिसमें ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, यह इनकी एसोसिएट कंपनी है जिसकी 49.77% की हिस्सेदारी है जो टीएमएल से लेके टीएमएलसीवी में ट्रांसफ़र होगी। फिर यहाँ पे नीता कंपनी लिमिटेड, ये एसोसिएट कंपनी है जिसकी 40% की हिस्सेदारी है जो ट्रांसफ़र होगी। फिर टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है जिसके अंदर 39.99% की हिस्सेदारी है जो पूरी अब टीएमएल से टीएमएलसीवी में ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद फ्राइट कॉमर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये एसोसिएट कंपनी है
जिसके अंदर 42.11% की होल्डिंग है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर टाटा मोटर्स फाउंडेशन, ये भी एसोसिएट कंपनी है, जिसके अंदर 47% की हिस्सेदारी है, जो अब ट्रांसफ़र होगी। और उसके अलावा कुछ जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें टाटा क्यूमिंस प्राइवेट लिमिटेड, ये जॉइंट ऑपरेशन है, जिसके अंदर 50% की हिस्सेदारी है, ये भी ट्रांसफ़र होगी। और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडीज़ कंपनी जॉइंट वेंचर्स की, जिसकी 50% की हिस्सेदारी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। और कुछ और जॉइंट वेंचर, जिसमें टाटा मोटर्स डिजिटल एआई लैब्स यूनिट, जिसकी 50% की हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जॉइंट वेंचर्स है, जिसकी 50% हिस्सेदारी है, जो अब टीएमएलसी में ट्रांसफ़र की जाए। तो इस तरह से पूरा ये डीमर्जर में पूरा मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है एमयूएफजी, जो इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। तो उनकी तरफ से यहाँ पे ये जानकारी शेयर की गई है कि जो एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाने जाते थे, कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। और अब Q2 की तैयारी हो चुकी है। तो जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कंप्लीट कर ली है। जो भी काम था शेयर होल्डर का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब कंपनी Q2 का रिजल्ट लेके आ सकती है। ये सर्टिफिकेट के माध्यम से ये जानकारी दे दी गई है। तो ये सर्टिफिकेट कंपनी को मिल चुका है। अब आने वाले समय जल्द ही यहाँ पे रिजल्ट की संभावना बनेगी और रिजल्ट बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब जैसे कि टाटा मोटर्स का नाम बदलने जा रहा है, उसी तरह से उसके यूनियन का नाम भी बदलने जा रहा है। तो टाटा मोटर्स जमशेदपुर अब 1 अक्टूबर से देखो कि कमर्शियल व्हीकल की गाड़ी बनाने वाली सिर्फ कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल और यात्री वाहन का जो बिजनेस है, पूरी तरह से अलग हो गया है। दोनों कंपनियों के अब अलग-अलग प्रबंधन भी सक्रिय होंगे, इन दोनों का यूनियन भी अलग होगा। अब जमशेदपुर के मदर प्लांट में सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ही बनेंगे। कंपनी का नया नाम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड हो गया है। तो नाम बदल चुका है और जल्दी ही सारी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो अब जगह-जगह कंपनी का नाम यही लिखा जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि दोनों कंपनी अलग हो चुकी है, उसके सारा का सारा यूनियन भी अलग हो चुके हैं। तो टाटा मोटर जमशेदपुर प्लांट 1945 में स्थापित किया गया था और सबसे पुराना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये। अब यहाँ पे ये कमर्शियल व्हीकल सिर्फ बनेंगे। तो ऐसे में अब यूनियन का नाम भी बदलेगा, दोनों के यूनियन अलग होंगे। तो कंपनी की स्थापना के समय इसका नाम टेल्को था, इसके नाम टेल्को कॉलोनी रखा गया है। और यूनियन का जो नाम भी था, वो भी टेल्को वर्कर्स यूनियन के हिसाब से रखा गया। फिर इसके बाद टाटा इंजीनियरिंग कंपनी बनी, फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड बनी और अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कंपनी बनेगी। तो लगातार नाम चेंज हुए। यहाँ पे डीमर्जर की बात करें तो जब कंपनी कोई डीमर्ज होती है, तो शेयर होल्डर को नई कंपनी के स्टॉक इशू करती है। ये शेयर फ्री में नहीं मिलते। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब ये कि शेयर की कीमत उसकी नेट बुक वैल्यू के आधार पर बढ़ जाती है। तो देखो कि तारकस लेयर्स एंड कंसल्टेंट्स के फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर कुणाल शर्मा ने कहा कि लिस्टेड कंपनी आमतौर पर अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में अपॉर्चमेंट रेशियो डिस्क्लोज करती है। इन्वेस्टर को इस रेशियो का इस्तेमाल अपने ओरिजिनल परचेस प्राइस पर करना चाहिए। तो बिल्कुल कंपनी का जो डीमर्जर होगा, उसके बाद में जो शेयर होल्डरों को जो शेयर अलॉट होंगे, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो कि टैक्स के नियम के तहत वो शेयर उनको फ्री में नहीं मिल रहे, बल्कि उसकी कंपनी के अंदर उसकी हिस्सेदारी को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। इसलिए उसका जो चार्ज वगैरह, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है और जल्दी ये डीमर्जर पूरा होगा, लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।